हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज वर्णमाला श्रृंखला। तो हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है अल्फ़ाबेट सीरीज का। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो हम बता चुके हैं। इसमें क्या रहता था कि जैसे दिया रहता था बाएं से 4 दिया है, उसके बाद दाएं से 5 दिया है, कुछ भी दिया गया है तो उसको क्या करते थे, एक नियम मतलब 4 नियम था कि अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो हम उसको घटाएंगे और लेफ्ट से ही देखेंगे। अगर लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कहाँ से, हम देखेंगे हमेशा लेफ्ट से ही देखेंगे, राइट। क्योंकि हम ए बी सी डी जब पढ़ते हैं तो या लिखते हैं तो ए बी सी डी जब लिखते हैं तो हम लेफ्ट से ही राइट जाते हैं, तो इसीलिए हम लेफ्ट से ही देखेंगे। अब देखिए, ये तो पहला नियम था और ये दूसरा नियम है। उसके बाद तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम ये है कि उसमें तीसरा नियम था कि अगर राइट उसके बाद लेफ्ट दिया गया है तो उसको भी हम जोड़ेंगे उसके बाद इसको हम देखेंगे राइट से, लेकिन उसमें हम टोटल ए बी सी डी में 26 लेटर होते हैं ना, तो उसको 26 ना मतलब 26 लेटर होते हैं तो एक 27 से में घटाएंगे। जितना आएगा राइट से उतना हम 27 में से घटा देंगे तो हमारा वो संख्या आ जाएगा। तो जैसे राइट में मान लीजिए आ गया 8 आ गया, राइट। अब देखिए, अगर हम जब इसको क्योंकि हम ए बी सी डी बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए हम जब इसको घटाएंगे राइट से, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया गया राइट से इतना, तो राइट से लेफ्ट और राइट जब आएगा तो जोड़ लेंगे, तो वो हम देखेंगे राइट से आया रहेगा, लेकिन हमको उसको लेफ्ट से चेंज करना रहेगा। तो हम उसमें से 27 में से 8 जब घटाएंगे मान लीजिए, तो इसमें जब आएगा 19 आ जाएगा, तब ये आ जाएगा, जब 19 आएगा ये हमारा आएगा लेफ्ट से 19, तब लेफ्ट से देखेंगे 19वां नंबर, राइट। तो उसके बाद ये तो हमारा तीसरा नियम था। उसके बाद चौथा नियम ये है कि अगर राइट और राइट आ गया तो हम माइनस करेंगे राइट से, माइनस कर देंगे। उसके बाद जब ये राइट का आ जाएगा फिर हम इसको 27 में से घटा देंगे तो लेफ्ट का आ जाएगा। तो लेफ्ट से हम किसी भी स्थान के मतलब अक्षर का प्लेस वैल्यू या स्थान हम पता कर सकते हैं। तो आइए, ये तो हमारा पहले वीडियो में था। ये आज का हमारा इसमें दूसरा टाइप है। इसमें कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें के अक्षर के ठीक बीच में। अब देखिए, इसमें बीच में पूछ रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब अब जब भी हमको बीच वाली संख्या निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं का जो दिया रहेगा इनका औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए ये पहले संख्या है, दूसरी संख्या है, इनको जोड़ कर उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, इसको औसत कहते हैं। औसत ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद देखिए, ये तो हमारा ये हो गया, लेकिन हमको एक कंडीशन ये भी रहेगा कि जैसे अगर इसमें बायां दिया गया है तो बायां ही रहना चाहिए, दोनों बायां रहना चाहिए। अगर बायां नहीं रहेगा तो हम उसको बायां बनाएंगे, या अगर जैसे दायां और दायां दिया रहेगा, राइट राइट दिया रहेगा तो हम उसको उन संख्याओं को जोड़ के जो भी संख्या रहेंगी पहले और दूसरा संख्या जो भी रहेगा उसका हम औसत निकालेंगे, राइट। उसके बाद अगर लेफ्ट रहेगा तो उसको संख्या जोड़ के उसका औसत निकालेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि दोनों हमारा सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ बायां है, यहाँ भी बायां है, अगर बायां नहीं रहेगा तो हम उसको बायां बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ से दिया गया है बाएं से 4, तो हम सिंपल सा लिख लेंगे। अगर लेफ्ट से हम 4 लिखते हैं, लेफ्ट से 4 दिया गया है, उसके बाद फिर लेफ्ट से दिया गया है 18, तो हम हमारा नियम यही है कि जब भी हम इस तरह से बीच वाली संख्या निकालेंगे तो हम दोनों संख्याओं का औसत निकाल देने
निकालेंगे उसके बाद हम समान, लेकिन दोनों का कंडीशन ये रहना चाहिए कि समान छोर से होगा, या तो अगर बायां है तो बायां ही रहना चाहिए या दायां है तो दायां ही रहेगा, तभी हम इस तरह से क्वेश्चन को बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। तो अब देखिए अगर इसको निकालेंगे तो 4 + 18 जब करेंगे बटे 2, क्योंकि हमको बीच वाली संख्या निकालना है तो इसीलिए इसका औसत निकाल लेते हैं। अब जब इसको जब करेंगे तो 18 और 4 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिंपल सा, हमारा आंसर आ जाएगा 22, 22/2। अब जब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 11। अब 11वें नंबर पे हमको देखना है, देखिए बाएं से, अब लेफ्ट से, अब 11वां नंबर कौन सा अक्षर आता है, तो हमको पता चल गया कि हम ABCD याद भी किए थे, तो ये 11वां नंबर हमारा आ जाएगा के। ये के जो है, के का स्थान जो है 11वें नंबर पे आता है, तो हमारा ही आंसर आ जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन इसी टाइप पे और करते हैं। तो अब आप अगर वीडियो जैसे एक बार में नहीं समझ में आता तो आप इसको दोबारा भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आइए इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वां के अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों दिया गया बाएं बाएं छोर से, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा जो रहेगा, यहाँ पे देखिए दोनों छोर जो है सेम दिया गया है, मतलब दोनों ये जो स्थान दिया गया है सेम दिया गया है या बाएं बाएं दिया गया है, तो इसको हम सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे अगर हम करेंगे 6 प्लस उसके बाद 20, हमको औसत निकालना है क्योंकि बीच वाली संख्या निकालना है, तो हम इस तरह क्वेश्चन को औसत निकालते हैं। अब देखिए इसको जब करेंगे 20 और 6 26 हो जाएगा, 26/2। अब इसको जब आपस में काटेंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 13। अब देखिए 13 हम मतलब किस अक्षर का पोजीशन जो 13वां नंबर होता है, तो इस यहाँ से हमको पता चल गया। जब देखेंगे ABCD याद भी किए होंगे, तो जो M होता है, M का 13वां नंबर होता है, यानी 13 नंबर पे M आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल सा M। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बायां बायां क्वेश्चन रहता था, तो उसको हम उस तरह सॉल्व करते थे, राइट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था बाएं बाएं से था, इसमें दिया गया है दोनों छोड़ दिया गया है दाएं दाएं से, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, 4 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 16। बीच वाली संख्या निकालने के लिए हमेशा औसत निकालेंगे, राइट। अब देखिए 16 जब 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20/2 करेंगे। अब जब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा इसका 10। अब देखिए 10वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है, तो हमको पता है 10वें नंबर पे जब देखेंगे, अब इसको देखिए जब काटे हैं तो ये 10 आ गया। अब देखिए इसमें एक नियम और है, यहाँ पे हम नियम नहीं, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे देखिए हम ABCD जो पढ़ते हैं बाएं से लिखते हैं या पढ़ते हैं ना, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये तो हमारा आया है, जो 10 नंबर आया है ये आया है राइट से, यानी दाएं से, तो हम ये ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दाएं से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आ गया इतना, हमको दाएं से 10वां नंबर मिला। अब इसको क्या करेंगे, बाएं से करने के लिए या लेफ्ट से इसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 27 में से लेफ्ट से चेंज करने के लिए 27 में से अगर 10 जब घटाएंगे, जब 10 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 17। अब हमको मिल गया लेफ्ट से 17वां नंबर, क्योंकि हम ABCD जो पढ़ते हैं दाएं से ही पढ़ते हैं, बाएं से पढ़ा जाता है। ABCD जब पढ़ा जाता है बाएं से ही पढ़ा जाता है। तो अब देखिए बाएं से हमको 17वां लेटर मिल गया। अब 17वां लेटर कौन सा अक्षर होता है, तो ये हमको पता चला क्यू जो है 17वें नंबर पे आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप पे। देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अब इसमें भी दाएं से दिया गया, दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो इसको देखिए, क्योंकि दोनों राइट से दिया गया है, तो इसको देखिए जब जोड़ेंगे राइट से दिया गया है
राइट से दिया गया तीसरा प्लस 21 बटे में 2 करेंगे, औसत निकालना है ना। तब अब देखिए 21 और 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 12, लेकिन हमारा आया है 12 जो है राइट से दिया गया है। अब इसको राइट से जब हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तो देखिए राइट से जब हम लेफ्ट में चेंज करते हैं तो टोटल ABCD में 26 लेटर होते हैं, लेकिन हम 27 में से घटाते हैं। 27 में से हम अगर 12 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 15। अब देखिए हमको यहाँ से मिल गया लेफ्ट से 15वां कौन सा अक्षर आता है, तो हमको पता है कि लेफ्ट से जब हम 15वां देखते हैं तो आ जाएगा हमारा आंसर ओ जो है 15वें नंबर पे आता है। ओ जो है 15वें नंबर पे आता है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा दोनों छोर से समान रहता था, यानी अगर बायां बायां रहता था, दायां दायां रहता था। इसके पहले वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे बाएं से तीसरा दिया गया है और दाएं से चौथा दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये दायां जो दिया गया है इसको हम बाएं में चेंज करेंगे, राइट। तो आइए देखिए, जैसे पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे दिया गया है, ये जो लेफ्ट से दिया गया है तीसरा नंबर, राइट, लेफ्ट से दिया गया है तीसरा नंबर, और उसके बाद राइट से दिया गया है चौथा नंबर। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, क्योंकि अगर बीच की संख्या निकालना हो रहता है तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए दोनों छोर एकदम समान होना चाहिए। अगर लेफ्ट है तब उसको करेंगे, या राइट रहेगा तभी करेंगे। तो आइए अगर हम इसको जब चेंज करते हैं, ये जो राइट वाला अगर लेफ्ट में जब चेंज करेंगे, राइट का अगर हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल होते हैं 27 में से घटाएंगे, 27 में से अगर हम 4 जो घटाएंगे ये आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब लेफ्ट से हमको मिल गया 23वां। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट से 23, उसके बाद लेफ्ट से ये जो हमारा अभी को चेंज किए हैं ये हो जाएगा 23, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 23। ये अब इस तरह से कंडीशन आ गया। अब इसको औसत आसानी से हम इसको औसत निकाल सकते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे 23 प्लस 3 जब जोड़ेंगे बटे में 2 कर देंगे, 23 3 करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 बटे में 2। अब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 13। देखिए 13वां लेटर हमारा जो होता है, 13वां लेटर हमारा होता है यम, तो हमारा आंसर आ जाएगा यम, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर छोर सेम नहीं रहेगा तो हम उसको अगर छोर सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम करेंगे। अगर लेफ्ट है तो उसको लेफ्ट, दोनों लेफ्ट करेंगे। अगर राइट है तो दोनों को राइट ही करेंगे, राइट। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं के 5। अब इसमें भी वही आ गया, पहला तो बायां दिया गया है, उसके बाद दायां दिया गया है। तो हम इसको, ये जो दायां दिया गया है तो इसको हम चेंज करेंगे, दाएं को बाएं में, राइट। अब देखिए यहाँ से दिया गया लेफ्ट बराबर दिया गया है, पहला 4 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है राइट बराबर दिया गया है 5। अब हम इसको चेंज करेंगे। देखिए अब इसको, ये तो सेम है, लेफ्ट को रहने देंगे, तो ये लेफ्ट बराबर दिया गया है 4 दिया गया है। अब इसको जब हम राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 27 में से 5 को सिंपल सा हम घटा देंगे। 27 में से जब 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 22, 5 27 होगा ना। अब देखिए 22 आ गया। अब हमको मिल गया लेफ्ट से 22, यहाँ पे लेफ्ट से 22 मिल गया और ये लेफ्ट से 4 था ही, तो सिंपल से इसका औसत निकाल लेंगे। इसका औसत सिंपल सा हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखिए इसका जब औसत इसमें जोड़ देंगे, अगर हम 22 और प्लस 4 करते हैं तो आ जाएगा बटे में 2, तो ये आ जाएगा 22 4 26, 26 बटे में 2, ये आ जाएगा 13। अब 13वां पोजीशन जो हमको पता है, 13वां जो यम जो है 13वें नंबर पे आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का है, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। ये दूसरे टाइप है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें दोनों सेम दिया गया तो इसमें हम चेंज करेंगे नहीं। तो इसमें देखिए अगर लेफ्ट से दिया गया है, पहले दिया गया है लेफ्ट से दिया गया है तीसरा, उसके बाद फिर यहाँ लेफ्ट से यानी बाएं से दिया गया है 18वां, राइट, इतना आ गया। अब देखिए जब इसका औसत हम निकालते हैं, इन दोनों का औसत जब निकालेंगे, यानी इन दोनों का जब औसत निकालेंगे तो देखिए, तो 23 + 18 बटे में 2। अब इसको जब करेंगे, देखिए 23 + 18 जब करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 21 बटे में 2। अब देखिए इसको जब काटेंगे, अब औसत निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन इसका मान मतलब पॉइंट में निकलेगा। तो हम पॉइंट में अगर निकालेंगे तो, क्योंकि अगर इस तरह से क्वेश्चन जब मिलता है तो इसमें दो बीच वाली संख्या 2 होती है, 2 लेटर निकलते हैं, 2 अक्षर निकलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया 21, तो इसको हम करेंगे पहले, देखिए 21 आ गया ना, तो अब देखिए ये तो पॉइंट में आएगा, तो हम इसको पहले एक कम करेंगे। पहले इसमें जो 21 में एक कम करेंगे, 21 में एक संख्या कम करेंगे, उसके बाद हम 21 में एक जोड़ देंगे। अगर पॉइंट में निकलता है और बीच वाली संख्या निकालना रहेगा तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक संख्या को माइनस कर देंगे, उसके बाद एक जो संख्या रहेगा उसके में से एक माइनस कर देंगे, एक और उसमें एक जोड़ देंगे। तो देखिए अगर हम 21 में से एक कम करते हैं तो आ जाएगा 20 बटे में 2, 20 बटे में 2। अब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा इसका मान 10। अब 10वां लेटर हमको पता है कि 10 जो है जे जो है 10वें नंबर पे आता है, तो ये हमारा एक तो आ जाएगा ये जे, पहला तो आ गया जे। अब देखिए दूसरा जब निकालेंगे तो अब देखिए इसमें से 20 में 21 था, इसमें एक घटाए थे तो 20 आ गया था। अब 21 में अगर एक जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, 22 बटे में 2 करेंगे क्योंकि हमको औसत निकालना है। अब जब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा ये 11, ये आ जाएगा 11। अब 11 को हम जब देखते हैं तो 11 जो है 11वें नंबर पे आता है। तो अगर इस तरह से बीच वाली संख्या निकालना है तो हम उसमें से 2 आंसर निकालते हैं, एक मतलब एक संख्या उसमें निकलेगा, जैसे एक कम करके निकालेंगे, एक ज़्यादा करके निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा जे और के, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। एक अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये भी है। जब औसत दशमलव में निकलेगा, ये नोट है, जैसे मान लीजिए यहाँ इसको नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। जब औसत दशमलव निकलेगा तो एक नहीं दो अक्षर ठीक बीच में होते हैं, एक नहीं दो अक्षर ठीक बीच में होते हैं। एक बार संख्या को एक कम करके, अभी हम जिसके पहले वाले क्वेश्चन में बताएं, एक बार संख्या को कम करके लिखेंगे, कम करके उसका बाद आधा कर देंगे, और एक बार संख्या में एक ज़्यादा करके उसका आधा कर देंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। दोनों लेफ्ट से दिया गया है तो हम सिंपल सा लिख लेंगे। लेफ्ट से दिया गया है 4, उसके बाद लेफ्ट से दिया गया है 19। अब इसको जब जोड़ेंगे आपस में, इन संख्याओं को आपस में जब जोड़ेंगे तो 4 + 19 बटे में 2, इतना आ गया। अब देखिए इसमें जब हम इसको जब जोड़ेंगे तो 19 और 4 23 आ जाएगा, 23 बटे में 2। अगर इसको हम काटते हैं तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अगर निकालेंगे तो हमको अक्षर पता नहीं चल पाएगा कौन सा बीच में है। तो क्या करेंगे, पहले एक कम करेंगे, जो ये आया है उसमें एक कम करेंगे, और उसके बाद जब इसका आधा कर देंगे, कम करके आधा कर देंगे, फिर एक जोड़ करके उसके बाद आधा कर देंगे, यही नोट में लिखवाए हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए अब इसको जब करेंगे तो इसमें 2 लेटर आएंगे, इसमें 2 अक्षर आते हैं। अब देखिए अब इसमें से अगर 23 में एक कम कर देंगे, 23 में एक जब कम कर देंगे तो 22 आ जाएगा, 22 बटे में 2। अब इसका हम आसानी से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 11।
अब 11 नंबर पे हमको पता है कि के आता है, के जो है 11वें नंबर पे आता है, तो इसका मान आ जाएगा के। अब उसके बाद देखिए दूसरा वाला, अब इसमें से 23 में जो दिया गया 23 में एक जोड़ देंगे, 23 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, 24 बटे में 2। अब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 12। अब जो 12 है, 12 जो है ये हमको पता है ये जो है 12वें नंबर पे आता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक आ जाएगा कि एक आ जाएगा के और दूसरा आ जाएगा यल, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इसमें देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में बीच वाली संख्या निकालना रहता था, लेकिन इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा। तो इसको हम लिखने से पहले क्या करेंगे, अब देखिए इसके पहले वाले टाइप में हम बताए थे अगर बायां दाएं रहेगा तो हम इसको जोड़ लेंगे, राइट, बाएं जोड़ लेंगे। तो आइए इसमें करते हैं कैसे, देखिए कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसे मान लीजिए जैसे जेड वाई हो गया, यक्स हो गया, इस तरह से डॉट 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 सी बी ए, इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या, जैसे अगर ए बी सी डी से देखते थे तो ये हमारा रहता था बायां, ये हमारा रहता था बायां, और ये इधर से रहता था बायां और इधर से रहता था दायां, इतना रहता था ना। अब देखिए लेकिन अभी यहाँ पे हो गया जेड वाई एक्स, तो ये हो जाएगा बायां, और इधर से देखेंगे अगर दाएं से देखेंगे तो ए बी सी ये हो जाएगा दाएं से। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा अब देखिए हम विपरीत वर्णमाला को विपरीत लिख दिए। अब इसमें कह रहा है बाएं से, तो हमको मिल गया लेफ्ट से 4, उसके बाद दाएं से दिया गया, दाएं से हमको मिल गया 6। अब देखिए नियम एक इसके पहले वाले टाइप में करवाए थे कि इसमें अगर लेफ्ट और राइट रहेगा तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन हम लेफ्ट से ही देखेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट से ये निकलेगा हमारा, तो आ जाएगा 6 और 4 10 आ जाएगा, राइट, इतना आ गया। अब लेफ्ट से हमको 10वां लेटर मिल गया, लेकिन हमको यहाँ जो अगर इसमें से निकालेंगे तो हमको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अगर हम इसको जब लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से हम सिंपल सा क्या करेंगे, घटा देंगे। ये जो लेफ्ट वाली संख्या 27 में से अगर हम जब घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ये जो है 17वां, ये 17 मिल जाए। अब हमको पता है कि हम अगर यहाँ से राइट से देखिए, राइट से हमको 17 मिल गया। अब देखिए यहाँ क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा गया था, इस तरह से लिखा गया था, तो हमको अब दाएं से देखना है। तो अगर हम दाएं से इधर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं 17 जो यहाँ बीच में आएगा, तो क्यू जो होता है क्यू जो है 17वें नंबर पे आता है, तो हमारा ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ दाएं इसीलिए क्या किया गया, चेंज किया गया है क्योंकि हमको ये जो ए बी सी डी लिखा गया था इसको क्वेश्चन में कहा गया कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो इसीलिए हमको यहाँ लेफ्ट को हमको राइट में चेंज किया गया है। तो आइए एक क्वेश्चन इसी टाइप पे और करते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सिंपल इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे दिया रहेगा, जेड दिया है, वाई हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। इसको अगर इस तरह से लिखते हैं सी बी ए, राइट, तो ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा, यहाँ से अगर इसे लिखेंगे तो बायां हो जाएगा और इस तरफ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा दायां, राइट, इतना आ गया। अब कह रहा कि यहाँ कि दाएं से, अब इसमें देखिए पहले दिया गया है दाएं से 17, उसके बाद दाएं से 7वां, सिंपल सा जो दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए राइट से दिया गया है हमारा 17वां नंबर, उसके बाद फिर दाएं से दिया गया है 7वां। अब देखिए हम नियम बताए थे कि अगर राइट रहेगा तो हम इसको सिंपल सा क्या करेंगे, घटा लेंगे, लेकिन आएगा जो घटाएंगे, घटाने के बाद वो राइट से ही देखेंगे। अब देखिए इसमें जब घटाएंगे राइट से जो आ गया ये
17 में से अगर 10 को घटाते हैं, सॉरी 17 में से अगर 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10, राइट। इतना आ गया। अब इतना आ गया, अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था कि हमको चेंज किए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम चेंज किए थे, राइट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम चेंज किए थे। चेंज क्यों किए थे? क्योंकि वहाँ पे बायां और दायां दिया गया था और हमको जो आंसर आया था लेफ्ट से आया था, तो उसको क्योंकि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया था इसीलिए हम चेंज किए थे। लेकिन यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन में मिला है ये राइट से ही मिला है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 10वां लेटर जो आ जाएगा जे आ जाएगा। जे जो होता है 10वें नंबर पे आता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।